स्टूडेंट्स, आज हम अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, CAD, कैड किसे कहते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि कैड होता क्या चीज़ है। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि कंप्यूटर की सहायता से डिज़ाइन की समस्याओं को निराकरण करने की ये एक विधि है। मतलब कंप्यूटर का प्रयोग करना। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड का मतलब होता है बेटा हेल्प, एड का मतलब क्या होता है, सहायता। तो यहाँ पर एड जो लिखा है AID, एडेड, एडेड का मतलब होता है यहाँ पर जोड़, एडेड का मतलब होता है यहाँ पर सहायता। तो कंप्यूटर की सहायता से डिज़ाइन बनाने की प्रक्रिया या डिज़ाइन संबंधित प्रक्रियाओं को सुलझाया जाए, वो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कहलाता है। यहाँ लिखा भी है कि कंप्यूटर की सहायता से डिज़ाइन संबंधित कार्य जैसे डिज़ाइन बनाना, डिज़ाइन का विश्लेषण करना, डिज़ाइन का विकास करना, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के अंतर्गत आता है। अब देखिए, तीन चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताई गई हैं कि डिज़ाइन बनाना। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, डिज़ाइन बनाना। दूसरा है डिज़ाइन का विश्लेषण करना, डिज़ाइन को क्या करना, उनका विश्लेषण करना। विश्लेषण मतलब उनको एनालिसिस करना उनका। और फिर डिज़ाइन का विकास करना मीन्स डेवलपमेंट ऑफ अ डिज़ाइन। तो सबसे पहले टू मेक अ डिज़ाइन, फिर उसके बाद टू एनालाइज अ डिज़ाइन, और फिर है टू डेवलप अ डिज़ाइन। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि कंप्यूटर की सहायता से डिज़ाइन संबंधित कार्य जैसे कि डिज़ाइन बनाना, डिज़ाइन का विश्लेषण करना और डिज़ाइन का विकास करना, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ देखिए, CAD को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ICG और डिज़ाइनर। अब ये पूछिए ICG क्या चीज़ होती है। ICG का फुल फॉर्म होता है इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। ICG का जो पूरा फुल फॉर्म होता है उसे कहते हैं इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स, और दूसरा है डिज़ाइनर। अब ये क्या चीज़ होती है उसको भी हम आगे पढ़ते हैं। इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स यह एक ऐसा सिस्टम होता है जो हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का सम्मिलित रूप होता है। यह एक ऐसा सिस्टम होगा जो क्या होगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक सम्मिलित रूप होगा। सम्मिलित का मतलब होता है कंबाइन, ठीक है। तो यह एक ऐसा सिस्टम है जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक सम्मिलित कंबाइंड रूप होता है। इसकी सहायता से हम न केवल डिज़ाइन के डाटा को चित्रों, मतलब कि इसका प्रयोग करके हम जो डिज़ाइन का जो भी डाटा रहेगा उसको चित्रों में, आरेखों में, चिन्हों के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग कंप्यूटर पे डिज़ाइन बनाते हैं, डिज़ाइन के तैयार करते हैं, तो उसमें हमको चित्र देखने को मिलता है। जैसे आपके सर्किल, फिर आपके आर्क, ये सारी चीज़ें, आरेख, रेखा, फिर चिन्हों के रूप में विभिन्न प्रकार के चिन्ह का मतलब यहाँ होता है सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। बल्कि उसके बदलाव, सुधार, छोटा या बड़ा, जोड़ना एवं घटाना भी कर सकते हैं। मतलब कंप्यूटर का प्रयोग करके हम डिज़ाइन में जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि उसमें चित्र, आरेख, चिन्ह के रूप में, और उनको प्रदर्शित करते हैं, और उसके अंतर्गत हम बदलाव, जोड़ना, घटाना, कम करना या छोटा या बड़ा करना, ये सब भी उसी के अंतर्गत आती है। तो ये इसके अंतर्गत इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स, मतलब कंप्यूटर ग्राफिक्स के माध्यम से ये सारी चीज़ें हैंडल होती हैं। मतलब यह सिस्टम होता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक सम्मिलित रूप होता है, और जिसकी सहायता से हम कंप्यूटर के डिज़ाइन में, और डिज़ाइन के अंतर्गत क्या है, आपके चित्र हैं, आपके आरेख हैं, आपके सिंबल्स हैं, आपके चिन्ह, कैरेक्टर्स हैं, इन सारी चीज़ों को प्रदर्शित करते हैं। और उसके अंदर जो बदलाव हैं, जैसे कि उनको छोटा करना, बड़ा करना, घटाना, बढ़ाना, जोड़ना, ये सारी चीज़ें भी इसी के अंतर्गत प्राप्त होंगी। तो इसे कहते हैं हम लोग इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। फिर है डिज़ाइनर। यह मुख्यतः स्वतंत्र विचारक होता है, मतलब कि इट इज़ अ फ्रीली इंडिपेंडेंट टाइप, जो किसी उत्पाद की कल्पना करता है तथा उसे रूप देने के लिए विभिन्न ज्यामिति की रचना। डिज़ाइनर, आप देखिए बहुत सारे डिज़ाइनर होते हैं जो डिज़ाइन का निर्माण करते हैं। जैसे आप कहते हैं ना कि आप कोई घर बनाता तो वो आर्किटेक्ट हो गया। तो कंप्यूटर पे जो भी डिज़ाइन पे कार्य कर रहा है वो उसे हम लोग डिज़ाइनर कहते हैं। यही डिज़ाइनर सारे डिज़ाइंस को बनाता है। जैसे अगर आपको कोई डिज़ाइन बनाना है कंप्यूटर पे, तो आप एक डिज़ाइनर के पास जाएंगे, भाई हमको ऐसे एक डिज़ाइन चाहिए, उसका इतना फ़ॉन्ट चाहिए, और उसका डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए, उसमें ये सिंबल लगे होने चाहिए, उसमें ये चित्र बने होने चाहिए। तो वो क्या करता है,
आपके द्वारा बताए हुए शब्दों के आधार पर वो एक डिज़ाइन का निर्माण करता है, लेकिन कंप्यूटर की सहायता से करता है। पहले बेटा ये था कि उन सभी चीज़ों को हाथ के द्वारा मैनुअली बनाया जाता था, सारे चित्रों को, जो कि थोड़ा सा क्या था, टफ काम था। अब यहाँ पर कंप्यूटर है, क्योंकि वो थोड़े देर में ही, जहाँ पर वो 1 घंटा लगता था हमको बनाने में, यहाँ पर कंप्यूटर का माध्यम से हमको 20 या 25 मिनट लगेंगे उसको बनाने में। तो हम कह सकते हैं कि इनका प्रयोग करके हम क्या करते हैं, अग्रसरित हो रहे हैं किस ओर, आपके सहायता की ओर। तो यहाँ डिजाइनर जो होता है ये इसका मुख्यतः स्वतंत्र विचारक होता है, मतलब ये खुला एकदम दिमाग का है, जिससे कि ये सारी चीज़ों का रचना कर सके। जो किसी उत्पाद की कल्पना करता है, मतलब अगर उसको स्वतंत्र नहीं रहेगा, उसके विचार अगर स्वतंत्र नहीं रहेंगे, बधे रहेंगे, तो वो कोई नई खोज कर ही नहीं पाएगा या नई कल्पना किसी डिज़ाइन की कर ही नहीं पाएगा। तो इसी नाते वो फ्रीली माइंडेड होते हैं, और वो डिज़ाइन तभी बना पाएंगे जब वो अपने को फ्री रखेंगे। फिर है, तथा उस रूप देने के लिए विभिन्न ज्यामिति की रचना करता है। जब अगर वह स्वतंत्र विचारक नहीं होंगे, तब तक क्या है, वो उत्पाद की कल्पना ही नहीं कर पाएंगे, और जब कल्पना नहीं कर पाएंगे तो उसे उस अपने विभिन्न जो ज्यामिति बनानी, उसको एक रूप भी नहीं दे पाएंगे। ठीक, यहाँ पर यही माना जाता है कि जो डिज़ाइनर होगा वो बहुत दिमाग का कूल होगा, और वो पढ़ा लिखा और उस डिज़ाइन के आंतरिक संरचनाओं को समझता होगा। तो ये क्या, स्वतंत्र विचारक है, जो किसी डिज़ाइन का एक क्या होता है, कल्पना करता है, और उसको एक मूल रूप प्रदान करता है डिज़ाइन को बनाकर। तो डिज़ाइन बनाने वाले को क्या कहते हैं हम लोग, डिज़ाइनर कहते हैं। तो CAD में आप 2 चीज़ देखे होंगे, कंप्यूटर ग्राफिक्स और डिज़ाइनर। ग्राफिक्स के माध्यम से हम डिज़ाइनों का निर्माण करते हैं। अगर ग्राफिक नहीं हमको मिलेगा, कंप्यूटर के ग्राफिक्स नहीं मिलेंगे, तब हम डिज़ाइन का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो जो हमको डिज़ाइन का निर्माण करना रहेगा, तो इन ग्राफिक्स का प्रयोग करना मतलब इनके टूल्स या औजारों का प्रयोग हमको ज़रूर करना पड़ेगा। जब तक ये औजार आपके पास नहीं रहेंगे, कंप्यूटर के विभिन्न औजार, औजार का मतलब यहाँ पर कोई लोहा या कोई लकड़ी से नहीं है, यहाँ पर औजार का मतलब कि ऐसे टूल्स जिनका प्रयोग हम अपने डिज़ाइन को बनाने में करते हैं। जैसे कि डिज़ाइन में अगर हमको कहीं पर कोई चित्र प्रदर्शित करना है, तो हम चित्र पे जाकर क्लिक करेंगे। हमको कोई अक्षर चाहिए, हम अक्षर पर जाकर क्लिक करेंगे। हमको जो कोई चीज़ घटाना है, तो हम घटाने पे जाके क्लिक करेंगे। हमको कोई चीज़ बढ़ानी है, तो हम उसमें बढ़ाने वाले कमांड पर जाएंगे। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें होंगी, वो सब एक प्रोग्राम के अंतर्गत होंगी कंप्यूटर पर, और ये सारी चीज़ें माध्यम से चलेंगी आपके कंप्यूटर की सहायता से। तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड कंप्यूटर जो ग्राफिक्स होगा, वो मतलब कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार के टूल्स को एकत्रित करके डिज़ाइन बनाने में सहयोग प्रदान करेगा, और ये सारी चीज़ें बनाएगा डिज़ाइनर। तो माना जाता है कि डिज़ाइनर वो क्या है, स्वतंत्र विचारक है, जो अपनी कल्पना को एक मूल रूप देता है, डिज़ाइन में बनाने के लिए। अब देखिए कैड के उद्देश्य क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैड। पहला, डिज़ाइन की गुणवत्ता में वृद्धि करना, जो सबसे पहला है कि डिज़ाइन की गुणवत्ता में वृद्धि करना। दूसरा, डिज़ाइन के आंकड़ों को सुरक्षित रखना। तो डिज़ाइन की गुणवत्ता में वृद्धि मतलब डिज़ाइन जो हम मैनुअली अपने हाथों से बनाते हैं, और जब हम कंप्यूटर की सहायता से बनाएंगे, तो उसकी गुणवत्ता में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। और जब गुणवत्ता में वृद्धि होगी, तब उसके आगे के सारे प्रोसेसेस में भी वृद्धि होती चली जाएगी। फिर डिज़ाइन के आंकड़ों को सुरक्षित, देखिए मैनुअली जो कुछ डिज़ाइन बनाया जाता था, वो हमेशा रबड़, पेंसिल और कटर का ही प्रयोग हम लोग करते थे। लेकिन जब से हम कंप्यूटर का प्रयोग करने लगे हैं, तो वो सारे डिज़ाइन एक जगह पर सेव हो जाते हैं। मैनुअली में पेपर हमने रखा, हो सकता है वो पेपर हम एक महीना, 4 महीना, 10 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल रखें। हो सकता है 30-4 साल बाद वो पेपर धीरे धीरे ख़राब होने लगे, तो हमारे द्वारा बनाई हुई डिज़ाइन सुरक्षित नहीं रह पाती है, और वो आंकड़े हमारे क्या होते हैं, ख़राब होने लगते हैं। हो सकता है कभी उस पर कोई पानी गिर जाए, हो सकता है वो कभी ख़राब हो जाए, हो सकता है पन्ना वो गायब हो जाए, फट जाए। ये बहुत सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पर उनका रख रखाव आसान नहीं होता, और वो मिसयूज हो जाती है। तो यहाँ पर उन डिज़ाइंस को या आंकड़ों को सुरक्षित रखने के लिए भी कंप्यूटर का प्रयोग हम करते हैं। फिर डिज़ाइन के आंकड़ों में सुधार करना, डिज़ाइन के आंकड़ों में भी हम सुधार कर सकते हैं। आंकड़ों का सीधे तात्पर्य ये है कि उसमें अगर कोई भी हल्की फुल्की डिज़ाइन में कोई परिवर्तन या कोई गलती हो गई है, तो उसको हम बिना टाइम वेस्ट किए आसानी से कंप्यूटर के डिज़ाइन के विभिन्न प्रकार के टूल्सों का प्रयोग करके हम कर सकते हैं, और वो टूल्स जो मिलेंगे हमको कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंतर्गत ही मिलेंगे। तो यहाँ पर किसी चीज़ को घटाना, बढ़ाना, आंकड़ों में सुधार करना, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंतर्गत ही हमको प्राप्त होंगी, और जिन्हें हम लोग कहते हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन टूल्स, CAD, कैड टूल्स, कैड के औजार।
फिर है डिज़ाइन की उत्पादकता में वृद्धि करना। भाई डिज़ाइन की क्या है, उत्पादकता में वृद्धि होती जा रही है, डिज़ाइन एक्यूरेट है, डिज़ाइन क्लियर है और डिज़ाइन में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, तो उसकी उत्पादकता में भी वृद्धि हो जाती है। डिज़ाइनर की उत्पादकता में वृद्धि, तो डिज़ाइनर की उत्पादकता में भी वृद्धि हो रही है, क्यों? क्योंकि वो डिज़ाइन को खुले दिमाग से और आसानी से और अपनी कल्पना में बनाए हुए ज्यामिति के आधार पर वो फ्रीली कंप्यूटर का प्रयोग करके डिज़ाइन का एक निर्माण करता है। फिर उत्पादन संयंत्र के लिए डाटाबेस आंकड़े का, जैसे हमको कहीं पर उत्पादन का संयंत्र स्थापित करना है तो कंप्यूटर के माध्यम से डिज़ाइन बनाकर हम उसका सारा डाटा एक जगह पर स्टोर या सेव कर सकते हैं। ठीक, तो उत्पादन हम कोई भी चीज़ अगर बनाते हैं, कोई इंडस्ट्री बना रहे हैं, कोई कॉलेज बना रहे हैं, तो सबसे पहले तो उसका हम नक्शा तैयार करते हैं। तो आज के समय में जितने भी नक्शे तैयार होते हैं वो ऑटोकैड ड्राइंग के माध्यम से ही तैयार होते हैं, जिससे कि उनमें किसी भी प्रकार का फेरबदल या परिवर्तन करना आसान हो जाता है और उनका डाटाबेस भी एक स्थान पर सुरक्षित रहता है। तो उत्पादन संयंत्र अगर हमको स्थापित करना है तो सबसे पहले उसका हमको फ्लोर प्लान या नक्शा बनाना पड़ेगा और डाटाबेस तैयार जो हम करेंगे, और डाटाबेस के अंतर्गत हम नक्शा ही तैयार करते हैं। डाटाबेस का मतलब क्या होता है, उनका विभिन्न प्रकार का डाटा का मतलब उनका पूरा फ्लोर प्लान, उनका पूरा नक्शा जो तैयार करते हैं उसके भी आंकड़ों को सुरक्षित रखना पड़ता है। भाई आज हम उनका फ्लोर प्लान बनाए, आज हमने उनका नक्शा, हो सकता है कल हमको उसमें कोई परिवर्तन करना रहे हल्का फुल्का, तो उस परिवर्तन को हम आसानी से कंप्यूटर के माध्यम से करे रहेंगे और सारे डाटा जब सुरक्षित रहेंगे तो उनको कभी भी हम किसी भी टाइम उनको चेक कर सकते हैं। तो कंप्यूटर में तो मतलब कि क्या होता है, डिज़ाइन के विभिन्न प्रकार के डाटाबेसों को भी सुरक्षित आंकड़ों के रूप में रखा जा सकता है कंप्यूटर के माध्यम से। फिर है संयंत्र की दक्षता में वृद्धि करना। संयंत्र जो जिसके लिए कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इस संयंत्र के में उसमें भी इसकी दक्षता बढ़ जाती है। ठीक, तो दक्षता में क्या होती है, धीरे धीरे उसकी बढ़ोतरी हो जाती है, क्योंकि जब हमको डिज़ाइन क्लियर मिलेगा उसी अनुसार से उसके ऊपर विनिर्माण की प्रक्रिया भी चालू होगी। अगर हमको डिज़ाइन ही गलत मिलेगा तो उसकी निर्माण की प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार की बाधाएं आएंगी, जिन्हें हम जो मेरे लिए दिक्कत उत्पन्न करेंगी। तो ये सारे उद्देश्य हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के, इसको भी आप टिक कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत अति आवश्यक क्वेश्चनों में इनको पूछा जाता है। एक बार फिर से हम आपको समराइज़ कर देते हैं। पहला है डिज़ाइन की गुणवत्ता में वृद्धि करना, दूसरा डिज़ाइन के आंकड़ों में सुधार करना, चौथा डिज़ाइनर की उत्पादकता में वृद्धि करना, फिर उत्पादन संयंत्र के लिए डाटाबेस तैयार करना, संयंत्र की दक्षता में वृद्धि करना। अब CAD के लाभ क्या होते हैं, एडवांटेजेस ऑफ कैड। पहला है अभियांत्रिकी उत्पादन दर उच्च हो जाती है, मतलब मैकेनिकल के जो प्रोडक्शन रेट होता है वो उच्च हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि आपको जो डिज़ाइनर के द्वारा बनी हुई डिज़ाइन प्राप्त हो रही है वो एक्यूरेट है, कोई त्रुटि उसमें नहीं है। तो अभियांत्रिकी जो उत्पादन का जो रेट होगा, मतलब प्रोडक्शन रेट होगा, वो क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। डिज़ाइन में बदलाव आसानी से हो जाता है, इस समय की बचत में अधिक होती है। अब देखिए सबसे पहली चीज़ तो कि डिज़ाइन में बदलाव आसानी से हो जाएगा, इसमें ना ही कहीं पेंसिल, रबड़, कटर या कहीं पर भी स्केलिंग का प्रयोग हो रहा है। वो सारी चीज़ें कंप्यूटर के माध्यम से डिज़ाइन के टूल्स का प्रयोग करके इन सारी चीज़ों को आसानी से किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, डिज़ाइन में बदलाव आसानी से हो सकता है और उसमें किसी भी समय कोई भी परिवर्तन आसानी से समय की बचत के साथ किया जाए। ऐसा नहीं कि पहले के समय में अगर हमको डिज़ाइन में कोई परिवर्तन करना है तो उसके लिए हमको बहुत समय लगता था, उस डिज़ाइन को चेक करते थे, कई गलती थी उसको मिटाते थे, फिर पेंसिल से बनाए, फिर कोई गलती, फिर तो इसमें बहुत अत्यधिक समय लगता था। अब यहाँ पर क्या, कोई समय नहीं, जो भी डिज़ाइन है आपका आसानी से कम समय में शुद्धता के साथ बदलाव भी हो जाता है और वो आंकड़ा परिवर्तित होकर सेव भी हो जाता है, संग्रहित भी हो जाता है। फिर है मैनुअल ड्राफ्टिंग के कारण त्रुटियों में कमी आती है। ठीक, मैनुअल ड्राफ्टिंग के साथ त्रुटियों में कमी भी है। मैनुअल ड्राफ्टिंग का मतलब कि मैनुअली अगर उनको ड्राफ्ट मतलब उन पर हम डिज़ाइन वर्क करेंगे तो उससे क्या होता है, त्रुटियों में भी कमी आने शुरू हो जाती है। फिर डिज़ाइन यथार्थ एवं परिष्कृत होता है। डिज़ाइन का मतलब यथार्थ का मतलब एक्यूरेट, और परिष्कृत का मतलब क्या होता है आपका, प्रिसाइशन, मतलब कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी एरर उत्पन्न नहीं होता है। और एरर हम लोग मानते हैं किसे कहते हैं, एरर का मतलब होता है मेजर्ड वैल्यू, मतलब कि मेजर, और ट्रू वैल्यू का मतलब कि जिस आंकड़े के आधार पर हमको उसको मेजर करना है वो प्रारंभिक आंकड़ा आपका होता है ट्रू वैल्यू, और मेजर्ड वैल्यू जो आपने मेजर किया। तो जब इनमें दोनों में हम अंतर देखते हैं तो जो प्रतिफल निकल कर आता वही आपका होता है एरर।
ठीक। तो एक होता है मेजर्ड वैल्यू और एक और ट्रू। ट्रू वैल्यू मतलब कि आपको उस आंकड़े को मानकर अपने आंकड़े को बनाना है, ठीक। अगर आंकड़ा आपका मैच कर गया, कोई उसमें कोई भी अंतर नहीं पैदा हुआ, तो क्या है, वो सही होता है। और जहाँ पर भी आंकड़ा में परिवर्तन हो जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं कि नहीं, ये त्रुटि है, कहीं कोई एरर है। फिर डिज़ाइन यथार्थता परिष्कृत होता है। डिज़ाइन क्या रहेगा, एक्यूरेट रहेगा और प्रिसाइज रहेगा, मतलब किसी भी प्रकार का कोई एरर डिज़ाइन में नहीं रहेगा। डिज़ाइन स्वच्छ एवं सुंदर होता है। देखिए यहाँ पर कंप्यूटर का प्रयोग हम कर रहे हैं तो डिज़ाइन की शुद्धता और स्वच्छता भी हम